तो मेरे शेरों और चीतों का स्वागत है लेक्चर नंबर 57 में। आज केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे। किसके? अल्कोहल्स और फिनॉल्स के। ये दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक है। हम अब तक प्रिपरेशन मेथड्स देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, आईयूपीएसी नेम्स को पढ़ चुके हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सबसे लेंदी, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी है और इसमें बस कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको डिस्टिंग्विश करने जाऊं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, सबसे पहले ये एसिड के साथ और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा इसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा। ये देख रहे हो कितना बड़ा बना रहा हूं मैं, बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके पहले ये देखेंगे एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ब्लू लिटमस रेड करता है या कैसा करता है। उसके बाद ये वाटर के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाद में इसमें देखेंगे और OH बॉन्ड कैसे टूटता है, CO बॉन्ड कैसे टूटता है। फिर इसमें एस्टरिफिकेशन आएगा, रिमर-टीमैन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। ये सारी चीजें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, सारी की सारी चीजें A to Z, ठीक है। और वापस अल्कली मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको सीखने। लेक्चर नंबर 57 में सारे के सारे नहीं सिखाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली जब तक हमारा चलता रहेगा, लेक्चर मेरे छोटे रहेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर एक चीज एक के बाद डिफरेंट वाली लूंगा ना मैं, तो कंफ्यूजन इतना हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, कुछ भी देख लो अब आपको रास नहीं आने वाला, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज छोटा हो चाहे 10-15 मिनट का ही लेक्चर क्यों ना हो, उस टप्पे के हिसाब से हम लेंगे और सारे लेक्चर्स को, चाहे मैं पार्ट्स में बनाऊं केमिकल प्रॉपर्टीज को, सारे लेक्चर्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक से देखो लेक्चर्स को जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। सबसे पहले बेसिक देखते हैं क्या है अल्कोहल फिनॉल, ठीक है। अब देखो बेसिकली टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने रखा हुआ होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लैबोरेटरी टेस्टिंग में सबसे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज कई ज्यादा टेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। लैबोरेटरीज में हमको कैसे पता चलता है कि वो अल्कोहल है, फिनॉल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिनॉल में कौन सा ग्रुप है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सारी बातें लैबोरेटरी टेस्टिंग में हमको पता चल जाएंगी, ठीक है। सो लैबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स और फिनॉल्स, ठीक है। इस टॉपिक को डाल दो आप हेडिंग में, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। इसके नीचे एक सब डिवीजन कर दो A करके, ठीक है। इसके अंदर आप डाल दो सबसे पहले लिटमस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिस के साथ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वाटर के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद एसिड्स के साथ। सुन रहे हो, ठीक है। दिखना जरूरी नहीं है, सुन रहे हो तो लिख लो, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरीके से लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, आप लिख लो अच्छे से, या टेक्स्ट बुक में देख के भी लिख सकते हो। लिटमस के साथ कैसा टेस्ट करता है? सबसे पहली बात, लिटमस टेस्ट में वाटर सोल्युबिलिटी देखी गई है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स वाटर में सोल्युबिलिटी कितनी दिखाते हैं, ठीक है। अगर एक्वेस सॉल्यूशन होगा अल्कोहल का, ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन होगा अल्कोहल का, तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा ठीक से, क्योंकि वाटर के साथ सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं दिखाएगा। इसलिए लिटमस पेपर का जो कलर है वही कलर रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज एंड द अल्कोहल विल शो न्यूट्रल नेचर इन एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन बेसिकली फिनॉल का देखें हम, फिनॉल में थोड़ा सा केस अलग है। फिनॉल इज अ वीक एसिड व्हेन इट इज एक्वेस, ठीक है। एक्वेस इन नेचर जब होगा तो वीक एसिड होगा उस दफा, ठीक है। फिनॉल वीक एसिड है। अगर आप लिटमस पेपर में उसको ब्लू लिटमस में डालोगे तो ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, ओके, which shows the sign that it is acidic in nature while being in the aqueous solution, okay। so ये दोनों फर्क है। दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से या दूसरे कैरेक्टर्स की वजह से, अलग तरीके से बॉन्डिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, ठीक है। और बिसाइड्स अल्कोहल में एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सबसे पहले फिर रिएक्शन विद बेसिस। अगर रिएक्शन विद बेसिस देखें, ठीक है। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वीक एसिड है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वीक एसिड है तो वो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वीक बेस, वीक एसिड को वीक बेस ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखो। और स्ट्रॉन्ग एसिड, बिसाइड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा है जो वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है आपको कि वीक एसिड को वीक बेस ही चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस दोनों चलेगा, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पे ऐसा दिया गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बहुत कम है, ठीक है। तो फिनॉल जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है इसकी, ठीक है। यानी कि वो NaHCO3 के NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन
NaOH इसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर लेता है NaHCO3 और NaOH, ठीक है। NaOH और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में यही फर्क है। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट वीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसी चलती जाती है, NaHCO3 से लेके उसके बाद बीच में कुछ अल्कली मेटल्स के जो बेसिस है वो, और फिर आगे NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। बीइंग वीक एसिड, phenol shows reactivity towards NaOH by forming what? It forms sodium, I think phenoxide, yes right, sodium phenoxide वो फॉर्म करेगा, यानी कि ArONa माइनस और प्लस, और इसको वापस अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ इसको एसिडिफिकेशन कर देंगे, इसका रिएक्शन कर देंगे, फिर से रिटेन हो जाएगा ArOH। समझ में आ रहा है? फिर से ArOH रिटेन हो जाएगा हमारा। तो NaHCO3 से अगर आप रिएक्ट करोगे तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ये सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग के काम है, ये सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं कि कौन सा क्या बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। हमको पता चलता है फिनॉल क्या है, कैसे प्रॉपर्टीज है, कैसे किसको पहचानना है, अल्कोहल फिनॉल को, फर्क हम बेसिकली इसमें देख रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम सीख रहे हैं वाटर के साथ एक्वेस सोल्यूशन अगर होगा, बेसिकली एक्वेस सोल्यूशन में अल्कोहल कोई लिटमस चेंज नहीं दिखाने वाला, क्योंकि न्यूट्रल है नेचर में अगर एक्वियस हो तो। फिनॉल थोड़ी सी वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसमें, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर सकता है वो, ठीक है। यहां पे आपको ग्रीन टेबल में जो मैंने बात बताई अभी, वो बात आपको ग्रीन टेबल में दिख रही होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल आर इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि क्या? NaHCO3, फिर उससे ज्यादा बेसिक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आगे और सोडियम मेटल है, ठीक है। तो ऐसे इंक्रीजिंग बेस की कैपेसिटी इनकी, ठीक है, यानी कि ये वीक है, ये और स्ट्रॉन्ग है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद अ वीक बेस, इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर बेस इंस्टेड, ठीक है। अभी इसमें एक ये हमको एक्सेप्शन है कि वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा अगर हीट करेंगे तो, लेकिन ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम देंगे तो एक अच्छा यील्ड वाला रिएक्शन हमको मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड हमको मिल रहा है, और इसको रिटर्न कर सकते हैं फिर से अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर दे तो, थोड़ा सा अगर हीट देके, तो हम वापस इसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। किसको? सोडियम फिनॉक्साइड को, सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ पे हमने रिटेन कर दिया, यानी कि Na और ये Cl, ठीक है, और ये बन जाएगा ArOH फिर से, और NaCl का हमको बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये आ गया मेरा रिएक्शन, ठीक है, इतना हो गया है। Alcohol show no acidic character in aqueous solution, thus alcohols do not react with either aqueous NaHCO3 और aqueous NaOH। अब मेरे को बताओ, अगर एसिड वो होगा ही नहीं, एसिडिक प्रॉपर्टीज ही नहीं उसमें, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा लो, चाहे आप वीक बेस से रिएक्ट करवा लो, कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि सीधा इसके पास चले जाएंगे, हायर अथॉरिटी के पास, तो ये रिएक्ट करेगा अल्कोक्साइड मेटल बना के, ठीक है, अल्कोक्साइड मेटल बना के ये रिएक्ट करेगा। ROH प्राइमरी अल्कोहल जो कि न्यूट्रल है, इसके साथ हम रिएक्ट कर देंगे अगर 2Na, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, RONA प्लस वॉट एवर द बाय प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग इन द एल्कोहल, जहां पे उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस या वीक बेसेस कम है, लेकिन सोडियम मेटल के साथ अल्कोक्साइड बना देता है वो। इट इज रेयरली अ रिएक्शन और बहुत अनस्टेबल है, बहुत कम देर तक टिकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास टेस्टिंग वाले काम है। इसमें टेस्टिंग क्या आ गया? अगर ROH प्लस 2Na, RONA और H2 गैस लिबरेट होता है, अगर H2 गैस हाइड्रोजन गैस का बबल आ गया, लिबरेट हो गया, तो समझ लेना है कि अल्कोहल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है और वो फिनॉल है, ठीक है, सॉरी अल्कोहल है वो प्राइमरी वाला। अगर आप 2Na के साथ किसी भी सॉल्यूशन को रिएक्ट करते हो और हाइड्रोजन गैस की बबलिंग आती है बाहर, तो समझ जाना है कि उसमें अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है अल्किल में, ठीक है। किसी भी अल्किल ग्रुप में अल्कोहल का एक ग्रुप प्रेजेंट है OH का, ये पता चल जाता है अगर H2 गैस लिबरेट होता है अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद। सो दिस इज डन विद द थिंग। अब हर चीज
आपको रीड कर करके देख के क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में जितना ज्यादा जेन्युइन आंसर लिखोगे उतना ज्यादा आपको मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर कुछ चीजें बताऊंगा तो थोड़ा सा वो डिफर करेगा बातों में, और जो जिस तरह से बोर्ड में आंसर एक्सपेक्टेड होता है, जिस तरह से एमसीक्यूज आते हैं आपको, उस तरह से टेक्स्ट बुक को जितना ज्यादा स्टिक करके रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो द थिंग इज दैट टेक्स्ट बुक, अगर रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक जितनी अच्छी तरह से आप रखोगे, क्योंकि सिलेबस भी अपडेट हो चुका है, ये और 2-3 नई चीजें आ गई है इसमें जो कि पिछले साल नहीं थी, ठीक है। सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट वी से फ्रॉम थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल। अब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट यानी कि क्या, इसमें बेसिकली कलर हमको पता चलता है। अगर फिनॉल है, कोई आपके सामने रख दे फिनॉल, यहाँ पे पानी रख दे, यहाँ पे कुछ और रख दे, ऐसे 4-5 आपके सामने रख दे, आप पहचानोगे कैसे? या तो आपको ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे लिटमस वाले, अगर उसमें से कोई एसिड होगा तो वो भी ब्लू लिटमस से रेड टर्न करेगा, तो कैसे पता चलेगा? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट यानी कि क्या, बेसिकली आपको उसमें कलर चेंज का पता चलता है। अल्कोहल का भी कलर चेंज होगा, कुछ अगर प्रॉपर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे और साथ में अल्कोहल का भी कलर चेंज होगा। तो पहला वाला कलर चेंज रिएक्शन जिसपे सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि कलर चेंज किस तरह से होगा। बेसिकली उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे फिनॉल है और एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पे एडिशन रिएक्शन करके पूरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है और जिसमें कलर चेंज हमको दिखाई देता है। कलर चेंज है, फिनॉल्स रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव डीप पर्पल कलर, वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन ऑफ फेरिक फेनॉक्साइड। अब ये कलर वेरी करता है कि किस तरह से वो ट्रिपल बना रहा है, डबल बना रहा है, मोनो, ट्राई या डाई बना रहा है, उस तरीके से पर्पल, वायलेट और ग्रीन ये कलर डिफर करेंगे, राइट। तो ये 3ArOH इसके साथ में बना दूंगा, फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करवा दूंगा, तो पूरी की पूरी कंप्लीट एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे। ArO और ये 3 प्लस, और इसको Fe एक ज्वाइंट होगा यहाँ पे क्योंकि कलर चेंज वही दिखाएगा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, प्लस हमारे पास HCl की 3 बाय प्रोडक्ट कंपाउंड मिल जाएंगे, ओके, राइट। सो दिस इज द थिंग, ये इसको हम बोल सकते हैं फेरिक फेनॉक्साइड, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है, विच इज वेरी वेरी राइट अकॉर्डिंग टू देम। और ये ट्राई ग्रुप है जिसकी वजह से एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है मेटल और इस फिनॉल के साथ, जो कि कलर चेंज दिखाता है, जैसे बोला पर्पल, वॉयलेट और ग्रीन। तो यहाँ पे फिनॉल्स का मैं बता चुका हूं कि टेस्ट कैसे होते हैं और कलर चेंज की वजह से हमको पता चलता है कि वो फिनोलिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। देखो एक दफा फिर बता रहा हूं, अगर कलर चेंज आपको लाना है किसी भी चीज में, आपने पहले भी पढ़ा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको था 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा आपको नेचर उसका पता था कि अगर मेटल के थोड़ा सा प्रेजेंस आएगा ना तो कलर चेंज आता ही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का डी ब्लॉक में यहाँ वहां होगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज्यादा कलर चेंजिंग एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो Fe आ गया, उसमें Zn आ गया, ऐसी चीजें आएंगी ना तो कलर चेंज होगा ही होगा। तो फिनॉल को जब रिएक्ट करवाते हैं ना FeCl3 के साथ तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने की वजह से बाद में ब्रेक होता है, वो बात अलग है। 3HCl हमारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा और साथ में Ar फिनॉक्साइड ग्रुप और इसके साथ फेरिक ग्रुप जुड़ जाएगा, तो फेरिक फिनॉक्साइड बन के ये कलर चेंज हमको दिखाएगा, कहां से कहां तक, पर्पल, वॉयलेट और आखिर में ग्रीन। ऐसे कलर चेंजेस हमको दिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फिनोलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। सिमिलरली अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में यहां पे FeCl3 है, वहां पे ZnCl2 आ जाएगा, यहां पे FeCl3 है, वहां पे क्या आ जाएगा, ZnCl2। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, ZnCl2, राइट। लेकिन एक प्रॉपर मिक्सचर लिया उन्होंने जो कि ल्यूकास रिएजेंट में मैंने आपको बताया था पहले, HCl और ZnCl2 का मिक्सचर, इसको लूकास रिएजेंट बोलते हैं, राइट। तो इसमें से हमको क्या मिलता है, अगर Ar एरोमेटिक यानी कि फिनॉल है हमारे पास, सॉरी फिनॉल का तो हो गया, अल्कोहल ही देख लो, अल्कोहल में ये चेंजेस दिखाते हैं, फिनॉल में नहीं होता। अल्कोहल अगर हमने ले लिया और रिएक्ट कर रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, यहां पे Zn है, वहां पे Fe था फिनॉल में, तो हमारा बनेगा RCl। अब फिनॉल पानी में या फिनॉल किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन RCl, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, अल्किल क्लोराइड ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, और ये डिसॉल्व नहीं हो पाता इसीलिए अगर RCl फॉर्म हो जाए तो पूरा अगर क्लियर सॉल्यूशन होगा, कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाए तो क्लियर सॉल्यूशन बनता ही नहीं बनता है। तो अल्कोहल में वो डिसॉल्व अगर हो जाएगा सॉल्वेंट
तो अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन अगर आरसीएल यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाए तो प्रेसिपिटेट हमको दिखने लगेगा, टर्बिड दिखने लगेंगी चीजें। कैसी? टर्बिड। थोड़ा सा आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर एलम, फिटकरी आपको पता है, एलम यानी कि तुरटी जो बोलते हैं मराठी में, ठीक है, उसमें अगर आप पानी डालो तो थोड़ा आप देख सकते हो टर्बिडिटी आ जाती है उसमें। तो ये क्लियर सॉल्यूशन में टर्बिड चेंज होने लगता है, क्लोरीन प्रेजेंस की वजह से टर्बिड चेंज होने लगता है। अगर टर्शरी अल्कोहल है, अगर टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ग्रुप समझ रहे हो, टर्शरी, ठीक है, यानी कि इसको ये ऐसे कार्बन है बीच में आर 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 और फिर इसको OH ग्रुप, तो ये टर्शरी अगर अल्कोहल है तो इंस्टेंटली प्रोडक्ट फॉर्म होते टाइम टर्बिडिटी आ जाएगी, तुरंत हमको टर्बिड पूरा प्रेसिपिटेशन नेचर दिखने लगेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो धीरे धीरे टर्बिडिटी आएगी, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आएगी सिर्फ हीट करने के बाद। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारे लैब में कि कौन सा अल्कोहल है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, क्योंकि टर्बिडिटी हमको पता चल जाता है लियोकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद कि अल्किल क्लोराइड के प्रेजेंस की वजह से इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH ग्रुप किस कार्बन को अटैच है? प्राइमरी को, तो उसको हीट करने के बाद ही पता चलेगा टर्बिड। अगर इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ गई तो टर्शरी है, और थोड़ी देर बाद अगर आती है धीरे धीरे तो सेकेंडरी है। तो इस तरह से हम अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लैब में कि कौन सा अल्कोहल है वो, ठीक है। सो दिस आर द प्रिपरेशन मेथड, sorry, I can say testing method for phenol and for alcohol. Again, the reactivity of phenol and alcohol have been discussed with the litmus paper along with water. So, इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया पीछे, इसको मैं वापस दोहराना चाहूंगा यहां पे, क्योंकि यहां पे दिया गया है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अब ये अलग नहीं है कुछ, जो स्टार्टिंग में वही है, OH बॉन्ड के साथ ब्रेक कौन होगा? अगर बॉन्ड ब्रेक होगा यानी कि उसमें सोल्यूबल होगा। अब हमने यहां पे देखा अल्कोहल पानी में सोल्यूबल नहीं है, यानी कि क्या, वो वाटर के साथ प्रॉपर रिएक्शन करने के बाद बॉन्ड ब्रेक करके अच्छा कॉन्जुगेट बॉन्ड नहीं बना पाता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यानी कि क्या, उसका जो अल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद अनस्टेबल हो जाता है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो, क्योंकि वो RO ग्रुप फॉर्म करता है, ROH से वो RO ग्रुप फॉर्म करेगा H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद। सो इट विल बी वेरी मच अनस्टेबल एंड दैट इज द रीजन ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता पानी में। सो दिस इज द थिंग कि ROH में OH का बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाता हाइड्रोजन प्रेजेंस के रहने के बावजूद। अगर बिसाइड्स फिनॉल देखें हम, फिनॉल में OH ग्रुप का प्रेजेंस है लेकिन उसके कॉन्जुगेटिंग रेजोनेंस कैरेक्टर की वजह से, यानी कि क्या, OH इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां से निकल के डबल बॉन्ड से यहां पे चले जाएगा, नेगेटिव यहां पे सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिविटी यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। तो ये चीजों की वजह से, रेजोनेंस कैरेक्टर की वजह से, लोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती रहती है इसमें, ठीक है। सो स्टेबिलिटी इज देयर इन फिनॉल, सो दैट इज व्हाई OH बॉन्ड कैन बी ब्रोकन एंड अ प्रॉपर सोल्यूबल स्ट्रक्चर वी कैन गेट इन वाटर इन द एक्वियस सॉल्यूशन। सो OH बॉन्ड ब्रेकिंग में सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है जो मैंने बताया था वाटर के साथ रिएक्शन एक्वियस के साथ। So these are the chemical properties and the introduction of these things. आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, Rimmer Tiemann, Kolbe's reaction, Williamson synthesis, esterification. These are the four most important topics which we'll study as we move further, taking the chemical properties in context. Basic आपको जो भी जरूरी था मैंने आपको बता दिया है, इसको रिवाइज करते रहना है, कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना है। और ये लेक्चर यहीं पे पॉज करेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखेंगे टप्पे टप्पे में, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे तो याद रहेगा, वरना केमिकल प्रॉपर्टीज का थ्योरी लिखना, एमसीक्यू के लिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा टफ जाता है। सो ओके, विदा लेता हूं लेक्चर नंबर 57 को पूर्ण विराम देते हुए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके प्यार दीजिए, जितना ज्यादा हो सके पसंद आए तो शेयर कीजिए। मिलता हूं लेक्चर नंबर 58 में। टिल देन, गुड बाय।